ये वीडियो दी 33 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर एक ऐसी किताब के बारे में होने वाली है जिसमें 33 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे तुम अपने दुश्मनों को पहचान के बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो। और अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे बहुत जल्दी ही पहचान सकते हो। और आज हम इन 33 स्ट्रेटेजीज में से 5 स्ट्रेटेजीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई जा रही है ये किसी भी यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंस करने के लिए है। और अगर तुम इन्हें किसी भी यूज करोगे तो ये उल्टा तुम पर ही हावी हो जाएगी, तो इसे गलती से भी किसी भी यूज मत करना। और ये बात समझ में आ गई है तो लाइक कर लो और वीडियो को प्ले करो 1.25x पे फॉर बेटर एक्सपीरियंस। स्ट्रेटेजी नंबर 1, डिक्लेयर ऑफ वॉर योर एनिमी। लाइफ में बहुत सारे दुश्मन बनते हैं और उनसे कभी ना कभी तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दुश्मनों का मतलब कोई इंसान नहीं है, हर वो एक चीज जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है वो तुम्हारा दुश्मन है। वो एक बुरी आदत भी हो सकती है और कोई इंसान भी। पर किसी भी चीज से लड़ने से पहले तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन है कौन, तभी तुम उनसे जीत पाओगे। और ये स्ट्रेटेजी यही कहती है कि अपने दुश्मनों को हमेशा रिवील करके रखो, जिससे तुम्हें बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो हमेशा अपने दुश्मनों को सबके सामने रिवील करके रखो। एंड लेट्स मूव टू स्ट्रेटेजी नंबर 2, डोंट फाइट द लास्ट वॉर। कभी भी अपनी स्ट्रेटेजीज को दोहराओ मत। तुमने एक बार उन्हें यूज कर लिया तो अगली बार दूसरी स्ट्रेटेजीज बनाओ। हर बार नई रणनीति बनाओगे तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके सबसे बड़े एग्जांपल है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो कभी भी अपनी स्ट्रेटेजीज को दोहराते नहीं थे, हर बार एक नई तरीके से लड़ाई लड़ते थे। और बस इसी के कारण मुगल उन्हें कभी नहीं हरा पाए। और उनका कभी नहीं हारने का कारण एक और था जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 में है, डू नॉट लूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दी काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही शांत इंसान थे। वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते थे, जिससे उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता चलता था, क्योंकि उन्हें पता था कि इमोशंस को बढ़ावा देने से गेम हाथ से निकल जाएगा। जब भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो दिमाग में दो ही चीजें आती है, डर और जल्दबाजी। पर उस वक्त जो इंसान ठंडे दिमाग से सोचता है वही बाजी मार जाता है। लेट्स मूव टू स्ट्रेटेजी नंबर 4, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डिस्परेशन, द डेथ ग्राउंड स्ट्रेटेजी। जब भी इंसान के पास भागने का रास्ता नहीं होता तभी वो अपनी असली पावर दिखाता है। और बस इसी के कारण आगे बढ़ते वक्त वापस जाने का रास्ता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दिमाग मुश्किल आने पर पीछे हटने को कहता है। पर पीछे हटने का रास्ता ही नहीं होगा तो तुम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर लोगे। 300 BC में चीनी जनरल शिएंगो ने अपनी आर्मी को नदी पार कराने के बाद अपनी नावों को जला दिया और वापस जाने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे सिचुएशन लड़ो या फिर मरो वाली बन गई थी। और बस इसी सिचुएशन में आर्मी ने अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था लड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे। और लास्ट में आर्मी ने जीत हासिल करी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था लड़के सिर्फ और सिर्फ जीतना नहीं है, जिंदा रहना है। और बस यही फीलिंग उन्हें जीता ले गई। और अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 5 के बारे में, अवॉइड द शेयर ऑफ ग्रुप थिंकिंग, द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। भेड़ चाल चलना बंद करो। सभी जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि तुम भी वैसा ही सोचो। और अगर तुम खुद कुछ नहीं सोचोगे और दूसरों के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में जंग लग जाएगा और इसके कारण तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही तुम भी करोगे। और इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो तुम एक ग्रुप में बैठे हो और उस ग्रुप में किसी एक इंसान के बारे में बुराइयां हो रही है, तो तुम भी उसके बारे में बुरा ही सोचोगे, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे दिमाग में डाली गई है। कभी भी किसी चीज के बारे में डिस्कशन बहुत सारे लोगों के साथ मत करो, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 इंसानों के साथ, जिससे तुम्हें अपनी मुश्किलों का बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। पर अगर तुम ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस करोगे तो तुम्हें बहुत अलग अलग जवाब मिलेंगे, जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा पंचायत बिठा के सोल्यूशंस को मत ढूंढते फिरो, शांत रहो, सोल्यूशन अपने आप मिलेगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल और मैनिपुलेशन ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब भी करो लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।